हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। चलिए आज की वर्कशीट शुरू करते बेटा। आज दिनांक है 18 अक्टूबर 2021 और डीआई द्वारा दी गई वर्कशीट नंबर 92 हम करेंगे। आज हमारी दो वर्कशीट आई है, भाग ए और भाग बी। ए है हमारा हिंदी विषय का और बी है ईवीएस यानी हमारे आसपास विषय का। तो आपको इसी वीडियो में दोनों वर्कशीट कराई जाएंगी, बने रहिए वीडियो के अंत तक। पहले हम करते हैं 92 ए जो हिंदी विषय के लिए है, कक्षा 4 के लिए। यहाँ साथ में आप अपना सेक्शन लिखेंगे ए, बी या सी। आज हम हमारी पाठ्यपुस्तक रिमझिम में थप रोटी थप दाल जो पाठ है उससे आज की हमारी वर्कशीट है। यहाँ आपको अपना नाम और यहाँ पर अपनी शिक्षक या शिक्षिका का नाम लिखना है। बच्चों, आपने पाठ थप रोटी थप दाल में पढ़ा कि किस प्रकार सब बच्चों ने मिलकर रोटी बनाने का खेल अच्छे से खेला। आइए आज हम इस पाठ से कुछ नया सीखते हैं। प्रश्न 1, चलिए पाठ में आए कुछ शब्दों पर ध्यान देते हैं, जैसे बच्चा, बिल्ली, थप, अब्बा आदि। कहानी में कई ऐसे शब्द आए हैं जिनमें एक जैसे आधे व पूरे अक्षर जुड़े हैं। उदाहरण के लिए रस्सी, रस्सी में क्या है, एक आधा स है एक पूरा स है। बल्ला, बल्ला में एक आधा ल है फिर एक पूरा ल है। डिब्बा, डिब्बा में एक आधा ब है एक पूरा ब है। तो आइए ऐसे कुछ और शब्द लिखते हैं। अब देखो च तो क्या लिख लेते हैं हम, कच्चा। अब पप्पा तो बप्पा, गणपति बप्पा है ना, बप्पा। ला तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, झिल्ली, झिल्ली लिख सकते हैं आप। झिल्ली क्या होती है, जैसे आप प्याज अगर खाते हो तो उसमें बिल्कुल पतली सी एक प्याज के जो पीस होते हैं उसके ऊपर एक परत होती है बिल्कुल पतली सी, उसको झिल्ली बोलते हैं। ठीक है। ब तो क्या हो सकता है, ब से रब्बा। तो क्या बने हमारे, कच्चा, बप्पा, झिल्ली, रब्बा। आप कोई और शब्द भी बना सकते हैं। भाग 2, बच्चों आपने पाठ में खाने की चीज़ों के बारे में पढ़ा। आइए नीचे दी गई पत्तेदार सब्जियों को पहचान कर उनके नाम लिखिए। तो देखो क्या क्या नाम है यहाँ पर, बथुआ, मेथी, पुदीना, पालक, सरसों, धनिया। और नीचे हमें 3 चित्र दिए गए हैं। तो तीनों चित्र जिस सब्जी के हैं हमें वो पत्तेदार सब्जी का नाम लिखना है। जैसे पहली सब्जी है ये, तो ये है हमारा, देखिए कौन कौन सी सब्जी है ये है हमारा धनिया। फिर है ये है हमारी मेथी, ये है पुदीना, धनिया, मेथी, पुदीना। भाग 3, थप रोटी थप दाल एक नाटक है। नाटक करते समय हाव भाव और संवाद पर ध्यान देना अति आवश्यक है। नीचे दिए गए चित्र के पात्रों के बीच हो रही बातचीत को संवाद के रूप में लिखिए। तो अब देखो जैसे यहाँ पर क्या है, दीपा कहती है अरे वाह इतना बड़ा पानी का जहाज। फिर जैसे हम इसका नाम मान लेते हैं अरुण। अरुण कहता है हाँ ये तो बहुत बड़ा है। हाँ यह जहाज बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। ठीक है। आप कोई और भी इनका वाक्य लिख सकते हैं। जैसे फिर ये लड़की कहती है हाँ मैंने ये इतना बड़ा जहाज पहली बार देखा है। तो अब ये देखो इनको बोलना कैसे है। जैसे दीपा कहती है अरे वाह इतना बड़ा पानी का जहाज। और उनका कहता है हाँ यह जहाज बहुत बड़ा है। तो आपको जो ये नाटक के यहाँ पर संवाद होते हैं उनको हाव भाव के साथ बोलना है ताकि सुनने वाले को भी ऐसा ही लगे हाँ भाई खुशी की बात है तो उसको खुशी लगे, अगर उदासी की बात है तो उसको उदासी लगे। इस तरह से हमें अपनी हाव भाव के साथ नाटक के जो संवाद हैं उनको बोलना चाहिए। आओ बातचीत करें। प्यारे बच्चों साथ दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए। आपको क्या लगता है चित्र में दिख रहे व्यक्ति, लड़का और लड़की क्या बातें कर रहे होंगे। अनुमान लगाकर उनके संवाद या बातचीत को जोर जोर से बोलिए और अपनी कॉपी में लिखिए। तो यहाँ पर ये चित्र देखो क्या है, जैसे ऐसा लग रहा है कि ये इनके पिताजी है। पिताजी पौधा, ये एक पौधा लगा रहे हैं। तो पिताजी क्या कहते हैं, आओ बच्चों चलो एक पौधा लगाएं। तो फिर यहाँ पर राहुल कहता है पिताजी हम पौधा क्यों लगा रहे हैं। प्रिया कहती है कि राहुल हमें पौधों से ऑक्सीजन मिलती है और भी बहुत सारी लाभदायक चीज़ें मिलती हैं। हमारा पर्यावरण भी साफ रखते हैं पौधे, इसलिए हमें पौधे लगाने चाहिए।
तो यहाँ पर आप कोई और संवाद भी इनके बना सकते हैं बेटा। अभिभावकों के लिए सुझाव है, प्रश्न 3 में बच्चों द्वारा लिखे गए संवाद को बोलकर सुनाने के लिए प्रेरित कीजिए। तो यहाँ पर जो बच्चों ने संवाद लिखे हैं, यहाँ पर इस प्रश्न में आप उनको बच्चों को उनके हाव भाव में उनको सुनाने के लिए कहिए, और आप उनको अलग अलग वाक्य बनाकर अलग अलग संवाद बनाकर भी बता सकते हैं। कोई इस तरह से यहाँ पर हाँ मैंने पहली बार देखा है, दूसरा कहता है नहीं मैंने पहली बार नहीं देखा, मैंने पहले भी देखा है। तो आप इस तरह से अलग अलग हाव भाव से उनके कुछ और वाक्य भी उसमें जुड़वा सकते हैं। तो बच्चों, आपको कार्यपत्रिका मज़ेदार लगी ना? अब बताइए आज आपने क्या नया सीखा। आज का कोविड का मैसेज है, अपने हाथों को साबुन और पानी से नियमित रूप से धोएं, तभी हम कोरोना से बच सकते हैं। बेटा हिंदी की वर्कशीट यहीं पर खत्म होती है। अब देखते हैं ईवीएस की वर्कशीट। यह है हमारी ईवीएस की वर्कशीट। ईवीएस वर्कशीट 92B क्लास 4 के लिए यहाँ आपको अपना नेम और यहाँ अपनी टीचर का नेम लिखना है। प्यारे बच्चों, क्या आपने भूकंप शब्द कभी सुना है? भूकंप यानी अर्थक्वेक धरती के अंदर हलचल होने से आता है। यह एक प्राकृतिक आपदा यानी नेचुरल डिजास्टर है जो कि बहुत तबाही मचा सकता है। इसको टाला तो नहीं जा सकता, पर इसके आने पर कुछ खास बातों को ध्यान में रखकर हम अपने जीवन और संपत्ति की रक्षा कर सकते हैं, जिसे आपदा प्रबंधन यानी डिजास्टर मैनेजमेंट कहते हैं। आज हम भूकंप के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में जानेंगे। तो भूकंप क्या होता है बेटा? जब पृथ्वी के अंदर हलचल होती है और तो उससे क्या होता है, पृथ्वी की ऊपरी सतह भी हिलती है, उसे हम भूकंप कहते हैं। यह एक नेचुरल डिजास्टर है, यानी ये अपने आप आता है, प्राकृतिक रूप से आता है भूकंप, जिसको हम प्राकृतिक आपदा हिंदी में कहते हैं। हम इसको रोक नहीं सकते, लेकिन इससे होने वाले नुकसान को थोड़ा सा हम कम कर सकते हैं। कैसे, जानते हैं इस वर्कशीट में। भाग 1, भूकंप आने पर हमें कुछ ज़रूरी बातों का ध्यान रखना चाहिए। नीचे दिए गए वाक्यों में आपको भूकंप के दौरान अपनाई जाने वाली सावधानियां दी गई हैं। सही विकल्प चुनकर अपनी कॉपी में लिखिए। पहला है यहाँ पर, यदि आप इमारत में हैं तो, यानी आप किसी बिल्डिंग में हैं तो आपको क्या सावधानियां बरती जानी चाहिए। लकड़ी के मजबूत फर्नीचर के डैश रहें। तो अगर आप किसी इमारत में हैं और भूकंप आ जाए तो हमें लकड़ी के मजबूत फर्नीचर के नीचे रहना चाहिए या ऊपर? तो हमें नीचे रहना चाहिए। यह आपकी गिरती हुई वस्तुओं से रक्षा करेगा। जैसे ऊपर से कोई वस्तु गिर गई तो उससे हमारी रक्षा करेगा। मजबूत वस्तु अथवा दीवार को डैश करें। तो मजबूत दीवार या चीज़ होती है तो उसको हम क्या करें, पकड़े, छोड़े नहीं, उसको पकड़े रहें, जिससे आप गिरेंगे नहीं। तो जो मजबूत चीज़ होगी हम उसका सहारा ले सकते हैं और हम नहीं गिरेंगे। लिफ्ट का प्रयोग डैश, तो लिफ्ट का प्रयोग न करें, हमें लिफ्ट का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यदि आप बाहर हैं तो, अगर हम बाहर हैं बिल्डिंग के तो हमें क्या करें, इमारतों डैश रहें। इमारतों के से हमें क्या करना चाहिए, पास नहीं रहना चाहिए, इमारतों से हमें दूर रहना चाहिए, क्योंकि भूकंप में क्या है, इमारत के गिरने का डर रहता है। इमारतों से दूर रहें और डैश मैदान में जाएं, खुले मैदान में जाएं। क्षतिग्रस्त क्षेत्र डैश, तो क्षतिग्रस्त क्षेत्र से दूर रहें, जहाँ पर कोई बिल्डिंग गिर सकती है, पेड़ पौधा गिर सकता है, तो इस तरह से, या फिर जहाँ पर गिर चुके हैं इन जगह से हमें दूर रहना चाहिए। यदि संभव हो तो रेडियो ऑन रखें। तो हमें रेडियो ऑन रखना चाहिए। उस पर क्या आता है, बताते रहते हैं कि हाँ इतनी स्पीड हो गई है, या अभी भूकंप आने के और चांस है, अभी आ सकता है, नहीं आ सकता। तो इसलिए हमें अगर संभव हो तो रेडियो ऑन रखना चाहिए। अपनी और दूसरों की चोट की जांच करें। तो हमें कहाँ चोट लगी है, दूसरों को कहाँ चोट लगी है, कोई गंभीर चोट लगी है या नहीं, तो इसकी हमें जांच करते रहना चाहिए। भाग 2, भूकंप से बचने का पहला नियम नीचे चित्र द्वारा दर्शाया गया है। इस नियम में हमें सबसे पहले अपने सिर को बचाना चाहिए। नियम के निर्देशों को संकेत बॉक्स की सहायता से अपनी कॉपी में लिखिए। देखिए, तो पहले नियम क्या है, ये चित्र है, इसमें क्या है, टेबल के नीचे अपने सिर को छुपाया है, फिर ये पूरा टेबल के नीचे आ गया, फिर इसने टेबल के इसको पकड़ लिया। अब देखो, होल्ड द फर्नीचर, फर्नीचर को कसकर पकड़िए, ड्रॉप नीचे झुकिए। तो पहला चित्र हमारा क्या है, ड्रॉप नीचे झुकिए।
दूसरा है हाइड योर सेल्फ अंडर द टेबल फर्नीचर, अपने आप को फर्नीचर के नीचे छुपा लीजिए। तो ये है हमारा दूसरा कि हमें अपने आप को फर्नीचर के नीचे छुपा लेना है। तीसरा क्या है, होल्ड द फर्नीचर, यानी फर्नीचर को कसकर पकड़िए। हम फर्नीचर के नीचे आ गए तो हमें फर्नीचर को अच्छे से कसकर पकड़ लेना, तभी हम भूकंप से बच सकेंगे। प्रश्न 3, नीचे दी गई पंक्तियों में का वाचन कीजिए और भूकंप संबंधी कोई 2 सावधानियां अपनी कॉपी में लिखिए। जब भी भूकंप आए खुद ही अपने होश नहीं गंवाने चाहिए, घर से निकलकर किसी खुली जगह पर जाना चाहिए। संभव हो तो घर में किसी मजबूत टेबल या कुर्सी के नीचे छुप जाएं। फिर उस टेबल या कुर्सी जो होती है उसको मजबूत होती है उसको कस कर पकड़ ले, ताकि हम, और बिल्कुल भी हमें घबराना नहीं चाहिए। पहले हमें खुद संभल कर रहना चाहिए, फिर दूसरों की भी जान बचानी चाहिए। अभिभावकों के लिए सुझाव है कि बच्चों के साथ भूकंप संबंधी सावधानियों के बारे में चर्चा कीजिए और यदि संभव हो तो बच्चों से अपने सिर को बचाने वाले नियम का अभ्यास या प्रैक्टिस भी करवाइए। और यहाँ पर आप इनमें से कोई भी 2 नियम सावधानियाँ आप अपनी कॉपी में लिखिए कि भूकंप के समय हम कौन कौन सी सावधानियाँ बरतनी चाहिए। आज का कोविड का मैसेज है कि जब भी हम घर से बाहर जाएं हमें सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखना चाहिए, तभी हम कोरोना को हरा सकते हैं। आज की वर्कशीट यहीं पर खत्म होती है बेटा, फिर मिलते हैं एक नई वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। धन्यवाद।